अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो डाटा गिवन है उसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसका क्या मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक इनके दरमियान में हमारे पास 5 वैल्यूज़ आती हैं इस डाटा के अंदर। इसी तरह 11 से 20 तक 4 वैल्यूज़, 21 से 30 तक 8 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से हमें ये टेबल दिया हुआ है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जिनके हमने आंसर करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन द डाटा, कि इस डाटा के अंदर टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इन सबको ऐड करने से हमारे पास आता है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लास इंटरवल एट्थ वैल्यू लाइज, मतलब कि जो एट्थ वैल्यू है वो हमारे पास किस इंटरवल में लाई कर रही है। मतलब अगर हम स्टार्ट से देखें तो एट्थ वाली वैल्यू कहाँ पर है। पहली 5 वैल्यूज़ हमारे पास इसमें है और नेक्स्ट वाली 4 वैल्यूज़ इसमें है। इसका मतलब है कि जो एट्थ वाली वैल्यू है वो इस सेकंड वाले इंटरवल में है, यानी कि 11 से 20। तो यहाँ हम लिख देंगे 11 टू 20। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ लेस दैन 21। 21 से लेस वैल्यूज़ हमारे पास किस वाले इंटरवल में है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर वो वैल्यूज़ हैं जो 1 से 10 तक हैं, यहाँ पर 11 से 20 तक, और यहाँ से हमारे पास 21 से स्टार्ट होती हैं। तो 21 से लेस कौन सी होंगी, जो इन दो इंटरवल्स में, और इन दो इंटरवल्स में हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 एंड 4। तो 5 प्लस 4, इससे हमारे पास आ जाएगा 9। तो 9 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो लेस दैन 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप कंटेनिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अब इसमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यू सबसे ज़्यादा हैं। तो ये जो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 9th, तो ये कौन सा इंटरवल है, 31 टू 40। तो इसका आंसर होगा 31 टू 40। नेक्स्ट हमारे पास है लोअर लिमिट ऑफ़ लास्ट क्लास। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है, इसमें जैसे हमारे पास ये इंटरवल्स गिवन है, तो इंटरवल्स के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, और जो नेक्स्ट सेकंड वाली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं हायर लिमिट। तो इसमें हमसे लास्ट वाली क्लास की लोअर लिमिट पूछी है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, 51। इस तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि लोअर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। अब बाउंड्री क्या होती है, अगर हमने क्लास बाउंड्रीज़ निकालनी हो तो वो हम किस तरह से निकालते हैं कि ये जो हमारे पास लोअर लिमिट होती है इसमें से हम 0.5 माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास होती है लोअर क्लास बाउंड्री। इसी तरह जो हमारे पास अपर बाउंड्री है इसमें हम 0.5 को प्लस करते हैं, तो वो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है अपर क्लास बाउंड्री। तो इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो है 51 में से 0.5 माइनस करें तो 50.5, और इसी तरह अगर हम इसमें 0.5 ऐड करें यानी कि 60.5, तो वो इसकी अपर क्लास बाउंड्री है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, लोअर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। जो लास्ट क्लास है उसकी लोअर बाउंड्री क्या होगी, 50.5। नेक्स्ट पार्ट है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल हमने बताना है। तो इंटरवल का साइज़ हम कैसे बताते हैं कि एक इंटरवल के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हर इंटरवल के अंदर हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, तो क्लास इंटरवल का साइज़ क्या हो जाएगा, 10। आगे था कि फाइंड क्लास मार्क्स ऑफ ऑल ग्रुप्स। अब हमने क्लास मार्क्स निकालने हैं। क्लास मार्क्स को मिड पॉइंट भी कहते हैं। अब मिड पॉइंट किस तरह से निकालेंगे, जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है यानी कि 1 टू 10, मिड पॉइंट हम लोग किस तरह से निकालते हैं, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो इससे हमारे पास क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसी तरह हम सारे क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो फर्स्ट का हमारे पास बनेगा 5.5, और ये हम यहाँ से देख कर भी बता सकते हैं कि 1 और 10 की जो मिड वैल्यू बनती है वो बनती है 5.5। इसी तरह 11 से 20 की जो मिड पॉइंट है वो बनता है 15.5। इसी तरह हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिजल्ट्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स। यहाँ पर हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं, उनका रिज़ल्ट गिवन है। तो ये डाटा हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 70, 60, 74 से लेकर 87 तक। अब इसमें हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग द क्लासेस 40 टू 49, 50 टू 59। मतलब कि ये जो हमें रॉ डाटा दिया हुआ है इसको हमें इसका एक टेबल बनाना है, जैसे हमें पिछले क्वेश्चन में गिवन था उस तरह से टेबल बनाना है। और ये इन्होंने इंटरवल हमें बता दिया। इंटरवल जो हम लेते हैं वो सेम इंटरवल्स लेते हैं। जैसे अगर इसमें
10 वैल्यूज़ आ रही हैं तो नेक्स्ट में भी 10 आएंगी, इसी तरह से सब में 10 वैल्यूज़ आएंगी। तो अगर हम अपने डाटा में देखें, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 40 और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है 98। तो इस तरह से जो हमने इंटरवल बना लेने हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 40 से 49, क्योंकि लोएस्ट 40 है तो हम 40 से स्टार्ट लेंगे, 40 टू 49, 50 टू 59, 60 टू 69। तो ये हम जो लास्ट वाला है इसको हम 90 से 99 लेंगे। वैसे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो हाईएस्ट 98 है, लेकिन इसको हम 99 तक लेंगे क्योंकि हमने जो जितने भी क्लास इंटरवल हैं उन सब की वैल्यूज़ सेम रखनी है। इसी तरह फिर हमने साथ में फ्रीक्वेंसीज़ बता देनी है कि 40 से 49 के बीच में हमारे पास कितना डाटा है। वो है हमारे पास 7 वैल्यूज़ है। इसी तरह 50 टू 59 हमारे पास 13 वैल्यूज़ हैं, 60 टू 69 22, 70 टू 79 17, 80 टू 89 13 एंड 90 टू 99 जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो 8 है। तो ये इसका पहला पार्ट हो जाता है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या है, स्टूडेंट सिक्योरिंग लेस देन 70 मार्क्स। अब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 70 से कम मार्क्स आए हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि 70 से कम वाले वो ये जो पीछे वाले क्लास इंटरवल्स हैं इसमें लाए कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने 7 + 13 + 22 कर लेना है, तो हमारे पास आ जाता है 42। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, स्टूडेंट सिक्योरिंग मार्क्स बिटवीन 59 एंड 90। अब 59 से 90 यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर 59 एंड हो रहा है, तो यहाँ से लेकर 99 तक, 59 और 99 के बीच में, तो हमारे पास ये वाले इंटरवल्स आएंगे। इसके लिए हमने 22 + 17 + 13 + 8 कर लेना है। तो ये हमारे पास वो वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके मार्क्स 59 और 90 के दरमियान में है। नेक्स्ट पार्ट है परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 50 मार्क्स। अब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 से कम मार्क्स आए हैं और उसमें जो है उसको हमने परसेंटेज की फॉर्म में बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि 50 से कम वाले कितने हैं। अब इसमें 50 से कम वाले कौन से होंगे, जो इस वाले इंटरवल में, इस इंटरवल में हमारे पास कितने क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी, 7। तो 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज़ 80। तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 80 से, और क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। 7/80 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारे पास आ जाएगा 8.75%। नेक्स्ट है ग्रुप हैविंग ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने देखनी है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 22 और वो किस इंटरवल में है, 60 टू 69। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 60 टू 69। इसके बाद है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। इंटरवल का हमने क्या साइज़ लिया है, 10। एक इंटरवल में हमारे पास 10 वैल्यूज़ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बॉर्न टू 45 वुमेन अप टू एज ऑफ 40 ईयर्स। इनका हमें डाटा दिया हुआ है कि 45 वुमेन के जो चिल्ड्रन हैं उसका हमें जो है वो डाटा गिवन है कि एक वुमेन है तो उसके 0 हैं, दूसरी वुमेन है तो उसके 2 हैं, नेक्स्ट वुमेन है तो 1 है। इस तरह से हमें ये डाटा गिवन है। इसमें अगर हम देखें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है वो 0 आती है और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 6 है। तो इसमें हमें क्या कहा हुआ है कि सबसे पहले हमने बनाना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये जो इसका हमारे पास एक डिस्क्रीट टेबल बनेगा जिसमें हमने इस तरह से सारी वैल्यूज़ इंक्लूड कर लेनी है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, क्योंकि हमारे पास 0 से लेकर 6 तक हैं, तो यहाँ पे हमने 0 से 6 तक ले लेने हैं। इसी तरह फिर हमने इनकी फ्रीक्वेंसीज़ मेंशन कर देनी है कि 0 वाले कितने हैं, 1 वाले कितने हैं, वो हमने डाटा में से चेक कर लेना है हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आती हैं, 0 वाली, 1 वाली, 2 वाली, 6 तक। इसी तरह से हमने देख लेना है। इसके बाद जो हमारे पास गिवन था, अच्छा ये हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया इसमें से। अच्छा अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हम लोग स्टार्ट में अगर देखें तो 5 है, नेक्स्ट में अगर हम जाएँ तो हमने प्रीवियस वाली ऐड करके लिखनी होती है, 8 + 5 13। इसी तरह जब हम नेक्स्ट में जाते हैं तो हमने पिछली वाली फ्रीक्वेंसीज़ में नेक्स्ट वाली ऐड कर देनी है, तो 13 + 10। इससे क्या होता है कि हमें हर एक पॉइंट पे पता चलता जाता है कि अभी तक हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बन रही है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमें ये एडवांटेज होता है। यहाँ पर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका आइडिया आपको होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक टेबल गिवन है जिसमें गोल स्कोर्ड बाय 30 फुटबॉल टीम्स। 30 जो फुटबॉल टीम्स हैं उन्होंने कितने गोल स्कोर किए हैं वो हमें डाटा गिवन है। जो नंबर ऑफ़ गोल्स है वो हमने लेना है एक्स एक्सिस पे। इसी तरह जो नंबर ऑफ़ टीम्स है
वो फ्रीक्वेंसी है जो हम वाई एक्सिस पर लेंगे। अब इसके लिए हमने ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे? अब हिस्टोग्राम के लिए हमने एक्स एक्सिस पर ले लेने हैं नंबर ऑफ़ गोल्स और वाई एक्सिस पर ले लेने हैं फ्रीक्वेंसीज़। जिस तरह हमें दिया हुआ था कि 0 गोल्स हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी है 4। तो इसके लिए हमने पहले तो इक्वल इंटरवल्स यहाँ पर बना लेने हैं, 0 से लेकर 5 तक हैं, तो इसको हमने 5 तक ड्रॉ कर लिया। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हमारे पास हाईएस्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? 9, तो हमने यहाँ पर 9 तक वैल्यूज़ ले ली वाई एक्सिस पे। फिर हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या था कि 0 पे 4 है, तो हमने यहाँ पर देखा एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 4। तो इस इंटरवल के लिए हमने ये इस तरह से प्लॉट कर लिया। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास 1 है उस पे फ्रीक्वेंसी थी 6, तो 6 तक हमने जो नेक्स्ट वाला प्लॉट था वो ड्रॉ कर लिया। इस तरह हमने एक-एक करके देखते जाने हैं। 2 पे हमारे पास क्या वैल्यू थी? 9, तो 2 का जो हमारे पास हिस्टोग्राम जाएगा ये आएगा 9 तक। इसी तरह 3 की फ्रीक्वेंसी 5 थी, 4 की फ्रीक्वेंसी 4 एंड 5 की फ्रीक्वेंसी 2। इस तरह से हमारा जो हिस्टोग्राम है वो ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हिस्टोग्राम एक गिवन है, हिस्टोग्राम शोइंग मंथली रेंट ऑफ हाउसेस। इसमें एक्स एक्सिस में क्या है? मंथली रेंट गिवन है और ये 1000 रुपीज़ में है, 10,000, 15,000, 25,000 अप टू सो ऑन। इसी तरह जो वाई एक्सिस है वो है हमारे पास नंबर ऑफ़ हाउसेस यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसीज़। तो इससे जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इसके लिए गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेस के। अब हमने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेस कितने हैं। तो यहाँ पर जो वाई एक्सिस वाली फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये असल में हमें नंबर ऑफ़ हाउसेस की इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। तो ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं 5, 14, 16, 12 इन सब को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ हाउसेस आ जाएंगे जो कि 60 बनते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है? नंबर ऑफ़ हाउसेस हुज़ रेंट इज़ बिटवीन 30,000 टू 40,000। अब हमने 30 टू 40,000 के बीच में देखना है कितने हाउसेस आते हैं। तो ये 30,000 और ये 40,000 है, इसके बीच की हमने फ्रीक्वेंसीज़ देख लेनी है। वो क्या है? 12 और 8। तो 12 + 8 20 हाउसेस ऐसे हैं जिनका रेंट 30,000 से 40,000 के दरमियान में होगा। नेक्स्ट पार्ट में परसेंट ऑफ हाउसेस रेंट बिटवीन 10,000 टू 30,000। अब हमने 10,000 से 30,000 के बीच में जिन हाउसेस का रेंट है वो देखना है और उनकी परसेंटेज निकालनी है। अब यहाँ पर हमने 10 से 30 के बीच में फ्रीक्वेंसीज़ देख लेनी है, वो कौन-कौन सी हैं? 5, 14 एंड 16 और टोटल हमारे पास कितने हाउसेस थे? 60। तो इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। इससे हमारे पास परसेंटेज बन जाएगी 58.33%। फिर है विच ग्रुप ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ हाउसेस लाए। अब कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ़ हाउसेस सबसे ज़्यादा हैं? तो उसके लिए हमने देखनी है किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। तो अगर हम 25 टू 30 वाला इंटरवल देखें तो उसमें हमारे पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाया कर रही थी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।